ओके, वेलकम टू न्यू सेशन। टिटनस, बाज़ लोग इसको टिटानस बोलते हैं या टेटनस बोलते हैं, दोनों ठीक है, या टिटानस या टेटनस। तो टेटनस जो बीमारी है वो क्या चीज़ है, आज इसके बारे में हम बोलेंगे। ओके, तो टिटानस जो बीमारी जो होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ है। ठीक है, क्या है, टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ होता है। ये साइल में पाए जाते हैं, ठीक है, जब आरटीए केस हो जाए। कौन सी केस? आरटीए। आरटीए केस का मतलब क्या है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसमें क्या हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, और उसको उस वक़्त उसको ये टिटानस वैक्सीन न किया जाए, ठीक है, तो साइन में ये बैक्टीरिया जो ये पाया जाता है और फिर सिस्टम को अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, ठीक है, वो रिस्पायरेटरी के रिलेटेड हो, वो डाइजेस्टिव के रिलेटेड हो, कार्डियो के रिलेटेड हो, जिसकी भी जो भी सिस्टम है वो इसको ब्लॉक करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हार्ट सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, हार्ट सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम जो होते हैं इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो बरवक़्त इसका इलाज इसी तरह होना चाहिए कि एक इंजेक्शन आता है इमाटेट, टीटी इंजेक्शन हम इसको कहते हैं, टीटी इमाटेट। इसको आईएम स्टेट लगाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, जो हम कैजुअल्टी ट्रामा उसे कहते हैं, जो वहाँ पर ट्रामा, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और एफआईआर केसेस, ये सब केसेस जो होते हैं वहाँ पर जो सॉल्व होते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में ये इंजेक्शन लगाते हैं, उसको कहते हैं टीटी, टिटानस वैक्सीन, टीटी इमाटेड, और कौन सी आईएम लगाते हैं, इंटरमस्कुलर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके डिटेल में बोलते हैं कि ये टिटानस जो टिटनेस वैक्सीन है, टिटनेस बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं और क्या क्या बीमारी काज करते हैं रिस्पायरेटरी में, नर्वस सिस्टम में और हार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास टिटानस है, टिटनस है, ये टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या अंदर क्या होता है, टॉक्सिन, जहरीला टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्पाज्म लाते हैं। असल की ये जो टॉक्सिन होता है ये क्या लाते हैं, स्पाज्म लाते हैं। इसी तरह स्नेक जो होते हैं हमारे पास, जो हम उसको क्या कहते हैं, स्नेक्स, तो वो क्या करते हैं, इसमें टॉक्सिन्स भरे होते हैं। जब आपको ये टक मारते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो भी स्पाज्म लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये टॉक्सिन होते हैं, और ये मसल क्या करता है, मसल स्पाज्म करता है। क्या करता है, मसल स्पाज्म करते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है, कौन से एजेंट इसमें होते हैं, कंसिस्ट होता है, कौन से एजेंट में मुश्तमिल होता है कि ये टिटानस जो बैक्टीरिया है वो कौन से टाइप्स की है, कौन सी ग्रुप्स वाले हैं जो वो साइल में मौजूद होते हैं और ये काज करते हैं। तो इसका एजेंट है ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया एनारोबिक। स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जितने भी होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ये फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, फूड पॉइजनिंग में असल रोल अदा करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये स्पाज्म लाते हैं। क्या चीज़ लाते हैं, स्पाज्म लाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो मिलते हैं ये सॉइल में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, ठीक है। और ये असल में कंटेमिनेशन कहाँ होते हैं, जब कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, और आपका स्किन पट जाए, ठीक है, आपका स्किन पट जाए और आपकी वूंड में साइल से ये क्या होता है, डायरेक्ट आपकी वूंड में जा घुसे, ठीक है, वूंड में क्या करे, जा घुसे, तो ये वहाँ पर एक टॉक्सिन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। और इसका जो हमारे पास क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी विद फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। इसका पता नहीं चलता कि कहाँ से शोर हो कर रहे हैं हम, कि इसकी रिस्पायरेटरी से या डाइजेस्टिव से या हार्ट से, लेकिन ये वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग फॉरगेटन इंजरी, जो लॉन्ग फॉरगेटन इंजरी हो जाए हमारे पास, कि कोई एक्सीडेंट करे या कोई और चीज़ से मार जाए, या चाकू या वगैरह किसी चीज़ से, और उस बरवा का 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, और इसको टिटनेस वैक्सीन नहीं की, टिटानस वैक्सीन जो है टीटी, तो फिर क्या होता है, फॉरगेटन इंजरी में ये टिटानस क्या होता है, दाखिल होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये क्या है, इसका
वुंड सॉइल जो होता है, वुंड सॉइल क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई एंटर ह्यूमन बॉडी। जो वुंड्स होते हैं, जो स्किन्स होते हैं, जख्म होते हैं, ठीक है। और ये जब क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई एंटर होते हैं बॉडी में, किस में, बॉडी में, और वुंड के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एडल्ट बैक्टीरिया रिलीज एंडोटॉक्सिन करते हैं। ये एंडोटॉक्सिन जो है, ये टेटनस वैक्सीन टॉक्सिन जो है, टॉक्सिन सब्सटेंस करते हैं, इसको एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, रिलीज एक्सोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन क्या लाते हैं, टिटानोस्पाज्म लाते हैं। क्या लाते हैं, टिटानोस्पाज्म लाते हैं। मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम को, हार्ट सिस्टम को, और जितने भी मसल होते हैं हमारे अंदर, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसमें एक खास किस्म की बीमारी है जिसको हम गैस गैंग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस गैंग्रीन, वो भी लाती है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो भी लाते हैं। लेकिन हमारे भी जो नैरो मस्कुलर जंक्शन होते हैं हमारे अंदर, और नैरो टर्मिनल होते हैं, फीएनएस हम जो उसको कहते हैं, या सीएनएस, सीएनएस और फीएनएस को, ये दोनों को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसमें जो रिसेप्टर होते हैं इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसके नर्व जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। हत्ता कि ये वेन को भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये हार्ट सिस्टम में वेन्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टिट्रोस्पाज्मिन जो होता है वो स्टार्ट होता है रेट्रो टू वर्ड टू क्या होता है, ब्रेन जो सीएनएस होता है, और स्पाइनल कार्ड जो वीएनएस होता है, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। किस चीज से, टेट्रोस्पाज्मिन इनहिबिटर। इसको हम टेट्रोस्पाज्मिन इनहिबिटर जो देते हैं, ठीक है, वो कौन सी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर वाले जो होते हैं, गाबा रिसेप्टर वाले हमारे पास एक ड्रग्स होते हैं, गाबा रिसेप्टर वाले। गाबा रिसेप्टर वाले ड्रग्स हमारे पास कौन से होते हैं, गाबा रिसेप्टर वाले ड्रग्स हमारे पास जो होते हैं वो क्लोरोप्लेक्सिडिन ये जो होते हैं, या हमारे पास और जो लाते हैं सोडियम वाल्फोरेट, और या कार्बोजिफिन। ये जो हमारे पास ये टूवर्ड टू ब्रेन करते हैं, यानी मतलब ये हमारे जब ये एंट्री कर जाए आपकी नर्वस सिस्टम में, और इसको आप उस वक्त ब्लॉक करना चाहते हो, ये ट्रेवलिंग करता है, तो आपका ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर पर ये क्या होगा, असरअंदाज होगा। गाबा रिसेप्टर को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर को जब ये डिस्टर्ब करेगा तो आपको इनहिबिटरी देना होगा, इसके इनहिबिट देना होगा कोई ड्रग्स, कि वहाँ पर क्या आ जाए, को वहाँ पर रिकॉर्ड आ जाए, और इस टेट्रोस्पाज्मिन को क्या करें, इनहिबिट करें, कि नर्वस सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर न जाए, ठीक है, ये कोई और मसला पैदा ना करे, ठीक है। तो इसमें क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। मैं ड्रग्स के बारे में अभी बताता हूँ डिटेल में कि वो ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो वो ड्रग्स हमारे पास एंटी एफिलेटिव ड्रग्स देते हैं, एंटी एफिलेटिव ड्रग्स इसमें यूज होते हैं। कौन से ड्रग्स, एंटी एफिलेटिव ड्रग्स। इस टाइम एंटी एफिलेटिव ड्रग्स जो होता है वो बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है। एंटी एफिलेटिव ड्रग्स के बारे में बस अभी मैं वन बाय वन ड्रग्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिटेल से नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक हमारे पास अभी टिटानस है, तो मैं बस एग्जांपल ले लूंगा कि ये ड्रग्स इस्तेमाल होते, यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे पास क्या आता है, सोडियम वाल्फोरेट आता है। क्या आता है, सोडियम वाल्फोरेट। जो सोडियम वाल्फोरेट क्या करता है, ये ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर को जो है ये क्या करता है, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये एंटी एफिलेटिक भी यूज होता है, सोडियम वाल्फोरेट्स, सोडियम वाल्फोरेट्स। दूसरे जो होता है कार्बाजिपिन, ठीक है। और थर्ड हो जाता है लेमोट्रेजिन और लियोट्राइसिटिन और ट्रिफोट्राइमेट्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर ग्लाइसिन गाबा रिसेप्टर को बचाते हैं, ठीक है। और ये क्या, नैरो इनहिबिशन लाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम इस ड्रग को इस्तेमाल करो, ठीक है, कि ये क्या खत्म हो जाए। फिर क्या करता है, टिटानस एक्सिड जो कंटेमिनेशन होता है साइल में, ये 75% क्या होता है, साइल में होते हैं। 75% इसका क्या है, परसेंट है कि जो ये टिटानस बॉडी चांसेस होते हैं 75% कि ये ह्यूमन बॉडी में क्या करें, एंट्री करें, ये साइन में मौजूद होते हैं, और 75% चांसेस होते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी को क्या करें, एंट्री करें, ओके। तो इसके साइन सिम्टम क्या है, जब ये टिटानस स्पाज्म ये सब कुछ हो जाए तो
इसका खास जो साइंस सिम्टम होता है वो क्या होता है, आप पर हेडेज आता है। क्या आता है? हेडेज, हेडेक आता है, आपको सर दर्द होता है, हम जो उसको सर दर्द होता है हेडेक बोलते हैं। और आप पर रैशेज आता है, तो थकावट आता है, ठीक है, ये किस्म चीज़ें आता है। और आपका जो जाज होता है, दो जाज होते हैं, ये मुंह की दो जाज होते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, जाज को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पेशियल मसल होता है, राइस सर सर्कुडाइस, राइस सर्कुडाइस जो मसल होता है, इसको क्या करते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और इसमें क्या करता है, स्पाज्म लाते हैं। जब आपकी जॉ ब्लॉक हो जाए, आपकी जो पेस है वो, इसका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, आपको जो सीजर है, तो फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होगी, ये मसल नहीं होगी, ये मसल नहीं होगी, जा नहीं होगी, राइस सर्कोडाइज आ जाए या पेशियल मसल, तो ये जो तीन अलामत आ जाए तो आपको क्या हो सकता है, सीजर हो सकता है। क्या होता है? सीजर होता है। तो ये फीट सीजर होता है। और जज को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। जज को क्या करते हैं, लॉक देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। और फिर क्या करता है इसमें कि ट्राइकाइनिन, ट्राइकाइनिन जो होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिया लाता है। क्या लाता है? हाइड्रोफोबिया। इसके बाद मैं बताता हूँ कि ट्राइकाइनिन जो हमारे पास होता है, या स्ट्रेटोकाइन, इसमें इसको कहते हैं स्ट्रेटोकाइन। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेकोकाइंस, ठीक है। तो स्ट्रेकोकाइन हमारे पास क्या चीज़ है, स्ट्रेकोकाइन की जो हमारे पास ट्रॉट होता है, ये ट्रॉट की मसल को क्या करता है, लॉक करता है। ट्रॉट की मसल को क्या करता है, लॉक करता है। यानी कोई खाना फीन नहीं कर सकता, कोई ड्रिंक विंक या कोई फूड वूड नहीं ले सकता। तो इस फूड वूड ये जब नहीं लेता, तो बाद में ये क्या काज करते हैं, तो बाद में ये क्या काज करता है, हाइड्रोफोबिया काज करता है। क्या चीज काज करता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है जी, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पास वाटर और फूड की कंटेमिनेशन जो होते हैं वो क्या होता है, लिटिल बिट होता है। क्या होता है? लिटिल बिट होता है, ज्यादातर नहीं होते। तो वो क्या काज करते हैं, हाइड्रोफोबिया काज करते हैं, ठीक है। तो सीजर लाते हैं, ये चीज़ लाते हैं। और मेनिंजाइटिस लाते हैं। मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन को जो इन्फ्लेमेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और फिर ये एप्सिस ले लाती है, ठीक है। और राइबिस हाइड्रोफोबिया, ये राइबिस में ज्यादातर होता है। राइबिस मतलब होता है जब आप कुत्ता काट ले, जिसमें जो पॉइजन होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं। तो इस तरह ये हाइड्रोफोबिया लाता है, ये भी क्या आता है, स्पाज्म लाते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग पॉइजनिंग, स्पाइनल कॉर्ड, चेस्ट पेक्सिशन हो जाए, आपको चेस्ट जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम जो है वो क्या होता है, ब्लॉक होते हैं। और डेंटल एप्सिस लाता है। डेंटल क्या होता है, एप्सिस लाता है। लेकिन जो डेंटल एप्सिस लाता है, तो टेम्पोरल जॉइंट, टेम्पोरल जॉइंट ये क्या करता है, ये अर्थराइटिस भी काज कर सकता है। मैंडिबल जॉइंट में क्या करते हैं, अर्थराइटिस काज कर सकते हैं। हम जो कहते हैं कि अर्थराइटिस जो होता है वो सिर्फ पाँव में होता है या हाथों में होता है, तो नो, अर्थराइटिस जो होता है असल में तो ये क्या होता है, जॉइंट्स में होते हैं। और जॉइंट्स क्या होता है, मैंडिबल जॉइंट्स में होता है। अर्थराइटिस क्या होता है, ये बीमारी जॉइंट्स की बीमारी है, और मसल जॉइंट्स में होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या, कौन से ड्रग्स देते हैं, इसमें हम ड्रग्स जो देते हैं वो डीटा 2 रिसेप्टर ड्रग्स देते हैं। कौन से ड्रग्स देते हैं, डीटा 2 रिसेप्टर। और डीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, एगोनिस्ट नहीं देते। एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। ये फार्माकोटाइपिक है। एगोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर पर काम शुरू करे, उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। और जो रिसेप्टर के खिलाफ काम शुरू करे, इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का काम करता है। और कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम करता है, डायफ्राम को क्या करता है, पैरालाइज करता है, पैरालाइज करता है। तो ये कौन से ड्रग्स है हमारे पास, डी टू एंटागोनिस्ट। तो डी टू एंटागोनिस्ट हमारे पास है क्यूटाइफिन। क्यूटाइफिन जो है वो डीटा 2 एंटागोनिस्ट है। क्यूटीटाइफिन जो होता है, क्यूटीटाइफिन जो हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास डीटा 2 कॉन्ट्रैक्शिबल रिस्पायरेटरी क्या होता है, डीटा 2 रिसेप्टर है, इसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और मेन चीज क्या करता है, रिस्पायरेटरी फेलियर रहता है। यानी रिस्पायरेटरी फेलियर क्या होता है, वहां पर ब्रांकोस्पाज्म स्टार्ट हो जाए। कौन सी चीज, ब्रांकोस्पाज्म स्टार्ट हो जाए। और हमारे जो लंग्स है वो उसको क्या करे, जो लंग्स के डायफ्राम होते हैं असल में, या जो हमारे जो पीछे जो मसल होते हैं जो रिस्पायरेटरी में काम लाते हैं, ठीक है, वो जो अब्डामिनल मसल होते हैं, ओब्लिक मसल होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। क्या होता है, ब्लॉक 90% उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो बाद में क्या आता है, रिस्पायरेटरी फेलियर
फेलियर आते हैं। और इसको ऑटोनॉमिक डायस्पेक्शन हाइपोथैलेमस को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं। जब आपको हाइपोथैलेमस को इफेक्ट किया तो आप में क्या होगा, पी और ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो फिर इरिथमिया, हाइपोटेंशन, इसमें टिकिकार्डिया होता है। टिकिकार्डिया मतलब ये कि आपका पल्स रेट जो है 100 से एबाव हो जाए। क्या हो जाए, एबाव हो जाए। तो ये 100 से एबाव होते हैं उस दिन, और वहाँ पर क्या होता है, सवेयर हाइपोटेंशन आता है, बीपी आपका लॉस होता है। बीपी क्या होता है, लॉस होता है, बीपी लॉस होता है, क्योंकि सवेयर हाइपोटेंशन आता है और डायलेशन होते हैं। तो फिर क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। और हमारे पास टिकिकार्डिया होता है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट हमारे पास इसकी इजी है। इसको क्या देना चाहिए कि इस पहले तो अभी बताता हूँ। इसको पहले क्या करता है, एंटी एफिलेटरी ड्रग्स देने चाहिए। कौन से ड्रग्स, एंटी एफिलेटरी ड्रग्स। कि एंटी एफिलेटरी ड्रग्स में इसको क्या करें, आसानी हो जाए, ठीक है। जब आपको इनको एफिलेटरी ड्रग्स देते हो या मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स देते हो, तो ये क्या होता है, इससे ये छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ जो होता है, इसकी मेन चीज़ होता है वो टॉक्सिन टीटी वैक्सीन है। क्या चीज़ है, टीटी वैक्सीन है, ओके। तो अभी हमारे जो स्पेसिफिक होता है, ये क्या करता है, जीआई इंजेक्शन होता है, HTG ह्यूमन टेटनस वैक्सीन, होमोग्लाइबिन 150 ग्राम आता है पर केजी। IM स्टेट लगाता है, जस्ट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्रिज वगैरह में लेते हैं, ये रूम टेम्परेचर में नहीं रखते ये इंजेक्शन जो होता है, ठीक है। ये जितनी भी हीट जितनी भी कोल्ड जगह होते हैं वहाँ पर रखते हैं। इसके साथ, इस वैक्सीन के साथ मेट्रोनिडाजोल 5 mg जो होता है, TDS 3 टाइम लेना चाहिए, ठीक है, दिन में। तो ये क्या करता है, इसके साथ स्पेसिफिक काम करता है। न्यूनेटल जो होता है प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इंजेक्शन PT जो होता है 0.5 ml टू पर इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इस तरह लेते हैं। सिंगल डोज TT टेटनस टॉक्सिस वैक्सीन 0.5 mg टू इंजेक्शन, ठीक है। जब ये आफ्टर बर्थ हो जाए, आफ्टर बर्थ, तो फिर ये इंजेक्शन लगते हैं कितने वक्त में, ये लगते हैं आफ्टर 2 मंथ्स में ये इंजेक्शन हम क्या करते हैं, लगाते हैं। और टिटानस टॉक्सिस वैक्सीन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। यानी ये जो पीरियड्स हुआ, ये प्रेगनेंसी पीरियड्स हुआ, ये हमारे पास जो पीरियड्स है, ये प्रेगनेंसी पीरियड्स हैं और बर्थ पीरियड्स है। और इसके बाद 18 मंथ्स के बाद जो होता है, इसको 18 मंथ में लगाते हैं एक डोज। और दूसरी डोज जो है वो 5 ईयर, और तीसरी डोज 10 ईयर, और फिर जो से 65 ईयर्स। तो 65 ईयर और 5 ईयर से जब बढ़ जाए तो उसको बूस्टर डोज होते, जो इससे छुटकारा पा सकते हैं, बूस्टर डोज से, ठीक है। और एडल्ट टिटानस टॉक्सिन वैक्सीन जो होता है 0.5 ml आता है, और 2 इंजेक्शन 1 अफॉर्ड आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए खास जो होता है, ये खास जो होता है इसके लिए वैक्सीन होता है, ठीक है। इसके लिए जो खास होता है वैक्सीन होता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं कौन से ड्रग्स काम करते हैं। इसमें ड्रग्स होते हैं मसल रिलैक्सेंट जो जितने होते हैं, मसल रिलैक्सेंट, ओके। मसल रिलैक्सेंट जो जितने भी होते हैं, ये हमारे पास टाइकोलॉजी का साइड आ गया, या हमारे पास फेनिकोरियम आ गया। फेनिकोरियम हमारे पास जो है, ये क्या ड्रग्स है, ये हमारे पास मसल रिलैक्सेंट है, फेनिकोरियम, ठीक है। और टाइकोलॉजी के साइड्स जो होते हैं, टाइकोलॉजी के साइड, या इसमें सक्सिनाइल कोलिन भी लगते हैं, सक्सोपाल के नाम से आता है, या एकोरियम भी लगते हैं इसको, ठीक है। या इसमें क्या होता है, एंटी एफिलेटरी ड्रग्स, खासकर इसमें एंटी एफिलेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो यूज़ होता है। तो एंटी एफिलेटरी ड्रग्स में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, सोडियम वाल्फोरेट आता है, कौन सी, सोडियम वाल्फोरेट्स आता है, और कार्बाजिफिन आता है, लेमोट्रोजिन आता है, लियोट्रोएसिट्रीन आता है, और ट्रेट्रोड्राइफिन आता है। तो जो ड्रग्स होते हैं, ये क्या होता है, ये गाबा रिसेप्टर जो होता है नर्व सिस्टम में और स्पाइनल सिस्टम में, तो इसको गाबा रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है कि ये वो न जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की जो टॉपिक थी वो क्या थी, टिटानस। जो लोग टिटानस बोलते हैं, जो लोग टेटनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है, तो बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट जो है टिटानस TT वैक्सीन से करनी चाहिए, ओके। थैंक यू।